ख्याल में वो वक्त आ चुका है कि जब अब अवाम को अपने हक के लिए खड़े होना पड़ेगा खुद, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी पाकिस्तान में होता आया है शायद अवाम के मैंडेट पे इतना बड़ा डाका कभी भी नहीं डाला गया था। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये कि कैंडिडेट्स तो बोलते थे, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि धांधली हुई है, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि हमारा हक लिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम कभी भी नहीं बोलती थी, अवाम कभी नहीं जागी थी। लेकिन इस दफ़ा अवाम निकली है, अवाम ने बताया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, अवाम ने बताया है कि हम कैदी नंबर 804 के साथ स्टैंड करते हैं। अवाम ये कह रही है कि हमारा लीडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है और जिसका हक हमारी वोट पर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को दिया है कि जिनसे आपने उनका सिंबल छीन लिया, जिनसे आपने उनका सब कुछ छीन लिया, आपने उनके लोगों पर जबर और फसायत की, आपने उन लोगों को जेल में डाला, आपने उनकी खवातीन की इज्जतों पे हाथ डाला, आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उस पर अगर अवाम ने आपको रिस्पॉन्ड किया है, अगर अवाम ने रिएक्ट किया है तो खुदारा मान जाइए, खुदारा माफी मांग लीजिए इस कौम से और इमरान खान से, क्योंकि आप तभी जीतेंगे अगर इमरान खान आपको माफ करेगा। आप तभी जीत सकते हैं अगर पाकिस्तानी अवाम आपको माफ करती है। कितना जुल्म करेंगे आप इस कौम पर, कितनी बर्बरियत करेंगे आप, कितनी फसायत बर्पा करेंगे इस मुल्क पर। ना यहाँ पर आपका कोई सहाफी सेफ है, ना यहाँ पर आपकी आम अवाम जो है वो इस वक्त जो है वो सेफ है। अगर आज भी आप लोग खामोश रहते, अगर आज भी आप लोग आवाज नहीं उठाते, तो फिर ये याद रखिएगा, अगर आज हमारे घरों पे लोग अंदर दाखिल होकर अगर खवातीन के सरों से चादरें छीन रहे हैं, अगर जो है छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, अगर जो है उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को कि जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इन चीजों से, अगर उन्हें जेल की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, तो ये याद रखिएगा कि एक दिन आपके घरों तक भी वो लोग पहुंचेंगे। तो खुदा का वास्ता है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारा दीन ये बात कहता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। कब तक आप सारे खामोश बैठे रहेंगे? आज इमरान रियाज साहब पर कितने लोग हैं जो बोले, आपकी अपनी बिरादरी के हैं वो, उस शख्स को कितनी दफा आप लोग किसी तरह इन लोगों के हवाले करते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ हमारा हल्का नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ NS-57 का मैंडेट चोरी हुआ है, ये आप लोगों के वोट थे। खुदारा इस पे आवाज उठाइए। हम जब सुनते हैं लोग कहते हैं हमारी फैमिलीज को खतरा है, हमारी फैमिलीज को मार दिया जाएगा, हमारे बच्चों को, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या ये जो मेरे साथ बैठे हैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी फैमिली नहीं है? क्या ये जो सारे बैठे हुए हैं इनका कोई नहीं है? पिछले 9 महीनों से हम अपने बच्चों से दूर हैं, हम अपनी फैमिली से दूर हैं। किसके लिए? आप सबके लिए, अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए। तो खुदा के लिए खामोश ना रहें अब आप। और अब आपका फर्ज बनता है कि आप लोग बोलें और इस पे बात करें, इस पे आवाज उठाएं, ताकि आप लोगों का मैंडेट आप लोगों को वापस मिल सके। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आकिल जो है वो जरूर लीगल पॉइंट पे बात कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हर किसी को जो है वो खरीदने की कोशिश की जाती है, हर किसी को प्रेशराइज करने की जाती है, कोशिश की जाती है। उस दिन लास्ट टाइम भी जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने यही बात कही थी कि एक ऐसा शख्स कि जिसके बारे में इन लोगों ने कहा कि वो इंसेन है, ठीक है, ये पब्लिकली बात कही गई है ना, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, ये कोई हम तो नहीं कह रहे, ये इन लोगों ने कहा कि वो इंसेन है। एक ऐसे शख्स को आपने 2 साल तक इतने इंपॉर्टेंट और इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट पे आपने उनको कमिश्नर लगा के रखा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिस दिन वो शख्स बयान, उससे एक दिन पहले वो शख्स जो है वो वाटर को लेकर, ठीक है, पानी को लेकर वो हनीफ अब्बासी साहब के साथ बैठकर वो जो है मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन जब उनके ज़मीर ने उनको झंझोड़ा, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि अवाम के मैंडेट को कैसे चुराया गया है, तो क्या हुआ, फौरन से पहले वीगो डाला आ जाता है
ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا بیان کل رات کو آتا ہے جس میں یہ کہا